दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक औरत को उसके बेटे की हालत के बारे में बता रहा था। वे कहता है कि आपका बेटा पागल नहीं है, बस दिमाग से थोड़ा खिसका हुआ है। अब ये सुनकर वो औरत मुस्कुराने लगती है और उस डॉक्टर को वापस भेज देती है। इसके बाद हम केविन को देखते हैं जो कि अपने कमरे में टेलीस्कोप लगाकर कुछ देख रहा था, पर तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है, जिसके बाद वो भी उस टेलीस्कोप से देखने लगती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका बेटा पड़ोस वाली भाभी को कपड़े बदलते हुए देख रहा था। अब ये देखकर उसकी मॉम केविन के मुंह पर एक थप्पड़ लगाती है और उसे रूम में ही बंद रहने की सजा सुनाती है। दरअसल वे केविन को एक साइंटिस्ट बनाना चाहती थी और उसे पता था कि अगर एक बार ये लड़कियों की चक्कर में पड़ गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उसने केविन की पढ़ाई स्कूल से न कराते हुए उसे घर से ही पढ़ाया। अब जिस खिड़की से वह देख रहा था उसकी मॉम उस खिड़की को भी बंद करवा देती है, जिसके बाद वो उसके सामने चुड़ैलों की तरह हंसने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम केविन को कुछ साइंटिस्ट के साथ एक मीटिंग में देखते हैं, जिसका मतलब था कि अब वो एक साइंटिस्ट बन चुका है। लेकिन वहीं बाकी साइंटिस्ट की बातों से हमें पता चलता है कि उनकी नजर में केविन एक नंबर का पागल साइंटिस्ट है। अब वो सभी यहाँ पर इकट्ठा भी इसलिए हुए थे क्योंकि केविन उन्हें अपना एक घटिया सा आविष्कार दिखाना चाहता था। दरअसल उसने एक ऐसा सीरम बनाया था जिसके इस्तेमाल से किसी भी इंसान को गायब किया जा सकता था, लेकिन इस सीरम का असर उस इंसान पर सिर्फ कुछ ही घंटों तक रहता था। अब केविन की ये सारी बातें बाकी साइंटिस्ट को बकवास लग रही थी, लेकिन वहीं केविन को खुद पर बहुत भरोसा था। और फिर जब वो सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करता है तो वो इनविजिबल नहीं होता, जिसके बाद सभी साइंटिस्ट उसे पागल बोलकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब अपना मजाक उड़ता देखकर केविन पागल हो जाता है और गुस्से में सब पर हमला कर देता है। उनमें से कुछ साइंटिस्ट तो अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, लेकिन जो वहाँ से नहीं भाग पाते केविन उन सभी को मार डालता है। फिर अगले दिन न्यूज में बताया जाता है कि कैसे डॉक्टर केविन ने अपने ही ग्रुप के 4 साइंटिस्ट को मार डाला और फिर आखिर में उसे पकड़ लिया गया, लेकिन जज ने उसे कोई भी सजा नहीं सुनाई क्योंकि केविन पागल हो चुका है और हमारे देश के कानून के अनुसार पागलों को कोई सजा नहीं दी जाती। इसलिए केविन को पागल खाने भेज दिया जाता है। फिर 1 महीने बाद हम केविन को पागल खाने में देखते हैं, जहाँ पर वह सबसे नजरें चुराते हुए भाग रहा था और कुछ देर बाद वो गार्ड को भी चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद गार्ड उसके पीछे फिर से पड़ जाते हैं, लेकिन केविन फिर से उनसे बचते हुए वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि केविन को पागल खाने से भागे हुए 7 दिन हो चुके हैं। इसके बाद हम एक क्लास में कुछ बच्चों को देखते हैं। ये एक कॉलेज था जो कि समर वेकेशंस में भी चल रहा था, जिसमें पूरे कॉलेज में से सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ाया जा रहा था जो दिमाग से पूरी तरह पैदल थे। तभी वहाँ पर कॉलेज की प्रिंसिपल मिस टेलो आकर सबको बताने लगती है कि उनके पुराने फिजिक्स टीचर की अचानक से मौत हो गई, इसलिए अब उनकी आगे की क्लास उनका नया टीचर केविन को मार लेगा। जिसका मतलब था कि केविन पागल खाने से निकलकर एक टीचर बन चुका है और उसने अपना नाम बदलकर केविन कुमार रख लिया है। फिर क्लास में आते ही केविन क्लास की सबसे सुंदर लड़की विकी से एक फिजिक्स का सवाल पूछता है, लेकिन जब विकी इसका कोई जवाब नहीं दे पाती तो केविन उसे डांटने लगता है। फिर क्लास खत्म होने के बाद सभी लड़कियां चेयर लीडिंग की प्रैक्टिस कर रही होती हैं और वहीं केविन भी उनके पास बैठा उनको घूर रहा होता है। वहीं पर हम एक कपल चैट और बनी को भी देखते हैं, जिन्हें जहां पर भी मौका मिलता था वो वहीं पर ही इंटीमेट होना शुरू हो जाते थे। फिर कुछ देर बाद जब सभी लड़कियां बाथरूम में नहाने चली जाती हैं, तभी वहां पर चैड आता है और चुपके से उनका नहाते हुए देखने लगता है। उधर हमारा केविन भी चैड को उन्हें देखते हुए देख रहा होता है, जिसके बाद जब चैड वहां से चला जाता है तो केविन भी वहां पर आकर उन लड़कियों का नहाते हुए देखने लगता है। पर तभी वहां पर मिस चेलो आ जाती है, जिसको देखकर केविन बहाने बनाने लगता है कि मेरे पैसे नीचे गिर गए थे तो मैं उसे ही ढूंढ रहा था। अब मिस चेलो को तो समझ आ चुका था कि ये क्या देख रहा है, इसलिए वो उसे कहती है कि प्लीज आप अपनी क्लास पर ध्यान दें, जिसके बाद केविन शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। फिर इसके बाद हम केविन को उसके रूम में देखते हैं, जहां पर वो उस इनविजिबल होने वाले सीरम पर काम कर रहा था, लेकिन फिर भी वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता। वो दिन में अपने स्टूडेंट्स को फिजिक्स की क्लास दिया करता था और रात को अपने एक एक्सपेरिमेंट पर काम किया करता था, लेकिन इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी वह अपना सीरम तैयार नहीं कर पा रहा था। पर फिर एक दिन उसकी ये कोशिश रंग लाती है और उसका टेस्ट सब्जेक्ट गायब हो जाता है। अब ये देखकर केविन बहुत ही खुश
था, जिसके बाद वे यह सीरम को अपने ऊपर इस्तेमाल करता है और वह भी गायब हो जाता है। अब अपने एक एक्सपेरिमेंट को पूरा होता हुआ देखकर वे यह बहुत खुश होता है और हंसते हंसते वहीं पर सो जाता है। लेकिन अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तब हम देखते हैं कि वो फिर से विजिबल हो चुका है। फिर उसी रात केविन अपने सपने में उन सभी लड़कियों को बाथरूम में नहाते हुए देखता है और उसे लगता है कि वो लड़कियां उसे भी अपने साथ नहाने के लिए बुला रही हैं। जिसके साथ हम ये भी देखते हैं कि उस रात केविन विकी के घर पर गया था, जिसके बाद वो उसके कपड़े उतार कर उसे घूर रहा था। फिर अगली सुबह जब वो वापस अपनी क्लास में आता है तब क्लास शुरू होने से पहले विक्की उसके पास आती है और केविन के साथ इंटीमेट होने के बदले उसे उसके नंबर बढ़ाने को कहती है, लेकिन इसके लिए केविन उसे साफ मना कर देता है। तभी क्लास की बेल बज जाती है और बाकी के सभी स्टूडेंट्स भी क्लास में आ जाते हैं। आज केविन ने एक सरप्राइज टेस्ट लेने का प्लान किया था, लेकिन उन बेवकूफ स्टूडेंट्स में से किसी को भी सवालों के जवाब नहीं पता थे, जिसके बाद वो सभी केविन को ही पागल बोलकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब इससे गुस्सा होकर केविन उन सभी के टेस्ट पेपर्स लेकर उनको फेल कर देता है। इसके बाद हम एक बिल्कुल ही घटिया और नीच स्टूडेंट बुबा को देखते हैं, जिसको मिस चेलो अपने ऑफिस में बुलाती है। वो उसको बताती है कि वो एग्जाम में फेल हो चुका है, इसलिए उसे वापस इसी क्लास को रिपीट करना होगा। अब ये सुनकर बुबा मायूस हो जाता है, क्योंकि उसका प्लान तो कॉलेज में जाकर लड़कियां पटाना था। पर तभी मिस चलो बुबा को एक ऑफर देती है कि अगर वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है तो वे उसे पास करके उसे कॉलेज भेज देगी। अब ये सुनते ही बुबा खुशी के मारे उछल पड़ता है, जिसके बाद वो और मिस चलो वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब सारी लड़कियां बाथरूम में नहा रही थी तभी केविन भी इनविजिबल होकर बाथरूम के अंदर जाकर उन्हें देखने लगता है। वहीं हम एक सफाई वाले को भी देखते हैं, जो कि उन लड़कियों का नहाता हुआ देखकर मजे ले रहा था, लेकिन तभी उसे ऐसा करते हुए बुबा देख लेता है और उसे वहां से भगा देता है। जिसके बाद वो भी उन लड़कियों का नहाते हुए देखने लगता है। वहीं उसी रात जब केविन सो रहा था तभी उसे बहुत डरावने सपने आने लगते हैं, जिसमें उसकी माँ और डॉक्टर के साथ उसके कॉलेज की सभी लड़कियां उस पर हंस रही थी। फिर अगले दिन से हम देखते हैं कि केविन के सभी स्टूडेंट उसकी क्लास में ध्यान देने लगे थे, लेकिन फिर क्लास के बाद मिस चलो केविन को अपने चेम्बर में बुलाती है। वो उससे कहती है कि मुझे पता है कि ना तो तुम्हारी वाइफ है और ना ही गर्लफ्रेंड, इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर सकती हूँ। और ऐसा बोलते ही वह उसके सामने अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन तभी केविन उसे मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी मिस चेलो उसे उसका इनविजिबल करने वाला इंजेक्शन दिखाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम ड्रग्स ले रहे हो और अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं हुए तो मैं पुलिस को बुलाकर उन्हें यह सब कुछ बता दूंगी। अभी सुकर केविन उसे पकड़कर किस करने लगता है, जिसके बाद वो अपनी जेब से चाकू निकालकर उसे मार डालता है। हम इस जेल की जान लेने के बाद केविन पूरी तरह पागल हो चुका था, जिसके बाद वो वापस से इनविजिबल होने वाला सीरम लेकर कैफेटेरिया में आ जाता है, जहाँ पर बुबा और बेटी एक दूसरे को किस कर रहे थे। पर तभी वहाँ पर केविन आता है और बुबा के मुंह पर एक बड़ा सा ब्रेड का टुकड़ा घुसा कर उसे मार डालता है। अभी देखकर बेटी को समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है, जिसके बाद वो वहाँ से उठकर भागने लगती है, लेकिन तभी केविन उसके कपड़े फाड़ देता है और एक पाइप से उसका गला घोंटकर उसे मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ दो लड़कियां बाथरूम की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी उन्हें मेन गेट बंद मिलता है तो वे पीछे के रास्ते से निकलने का सोचती हैं, लेकिन तभी हॉलवे में बेटी की डेड बॉडी देखकर वो घबरा जाती हैं और भागते हुए अपने क्लासरूम में आती हैं, जहां पर पहले से ही केविन बैठा हुआ था। फिर वो उसे बताती है कि बेटी की डेड बॉडी हॉलवे में पड़ी है, जिसको सुनकर केविन क्लासरूम से बाहर जाता है और इनविजिबल होने वाला इंजेक्शन लगाकर वापस आ जाता है। जिसके बाद वो एक लड़की को पूरी नंगी करके उसका मुंह एक वेरियम में डुबा कर उसे मार डालता है, जिसके बाद वो दूसरी लड़की का भी गला घोंटकर उसे मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ विकी बाथरूम में नहाने जा रही थी, जहां पर पहले से ही केविन इनविजिबल होकर बैठा हुआ था, जिसके बाद वो उसे भी इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार डालता है। तभी उसकी चीख सुनकर उसका बॉयफ्रेंड हंटर उस वॉशरूम में जाता है, जहां पर उसे एक लॉकर में विकी की डेड बॉडी मिलती है। तभी अचानक से केविन हंटर को घुस मारना शुरू कर देता है, जिसको देखकर हंटर वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, पर अब क्योंकि मेन गेट बंद था इसलिए वो केविन से बचकर भागते हुए छत पर आ जाता है। पर तभी केविन वहां पर आ जाता है और हंटर को ऊपर से नीचे फेंक कर मार डालता है। वहीं दूसरी
दूसरी तरफ एक क्लास में चैड और बनी इंटीमेट हो रहे थे। तभी यहाँ पर बनी चैड से कहती है कि अगर हमें किसी ने देख लिया तो हमें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, लेकिन चैड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ उस सफाई वाले को मिस चलो की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद वो पुलिस को फोन करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गूंगे होने की वजह से वह कुछ बोल नहीं पाता। उधर चैड और बनी को विकी की डेड बॉडी लॉकर रूम में मिल जाती है, जिसके बाद जब वो सफाई वाला चिल्लाते हुए उसके पास आता है तो चैड उसे ही किलर समझकर उसकी पिटाई कर देता है, लेकिन तभी वहां पर केविन भी पहुंच जाता है और बनी को मारने लगता है, पर चैड जैसे तैसे करके उसे खुद को बचाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद केविन वापस से विजिबल हो जाता है, लेकिन फिर वो चैड को मार मार कर उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो बनी के पास जाता है और उसके सर पर कूदकर उसका कचुम्बर बना देता है। अब इतना आतंक फैलाने के बाद केविन घर आकर अपना सामान पैक करने लगता है, पर तभी वहां पर बंदूक लेकर चैड आ जाता है। अब उसे जिंदा देखकर केविन भी हैरान था, पर तभी वह उसका ध्यान भटकाकर जल्दी से खुद को इनविजिबल कर देता है, जिसके बाद अब चैड ठीक से निशाना नहीं लगा पाता। अब उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है, जिसके बाद चैड केविन का इनविजिबल सीरम खुद को लगा लेता है और वो भी गायब हो जाता है। अब जब उन दोनों का ये मुकाबला बड़ा का था, तभी अचानक से गोली चलने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि चैड के सर के चिथर उड़ चुके हैं, लेकिन तभी वहां पर दो पुलिस ऑफिसर आते हैं, जिनको चैड ने केविन के पास जाने से पहले ही फोन कर दिया था। अब चैड के मरते ही उसकी बॉडी विजिबल हो जाती है, लेकिन केविन अभी भी इनविजिबल था। पुलिस वालों को लगता है कि शायद चैड ने खुद को ही मार डाला, जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। तभी उनके जाने के बाद केविन अपना सीरम लेकर हंसते हंसते वहां से चला जाता है। इसके बाद लास्ट में हम वही न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं, जो कि सभी को बता रही थी कि केविन ने स्कूल के सभी बच्चों को और प्रिंसिपल को मार डाला और लास्ट में जाकर खुद आत्महत्या कर ली। अब उसके ऐसा बोलते ही उसके सारे कपड़े फट जाते हैं और केविन उसको नेशनल टीवी पर नंगा कर देता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।